अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आज का हमारा दूसरा स्लाइड शो है और इसमें हम सीखेंगे कि कैश बुक कैसे बनाई जाती है। चूँकि ये एग्ज़ाम्स का ज़माना है तो आपसे गुजारिश ये है कि इन 3 क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे और आपसे गुजारिश ये है कि आप इनको खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। और हम अब पहली स्लाइड की तरफ जाते हैं। ये हमारी पहली स्लाइड है। इसमें पहला क्वेश्चन है, यासिर अ सोल ट्रेडर यूजेज अ 3 कॉलम कैश बुक फॉर हिज बिजनेस ऑन जून 1 2014 ही हैड अ कैश ऑन हैंड 25,000। इसका बैलेंस था कैश बैलेंस, और बैंक में जो बैलेंस था वो 35,000। ड्यूरिंग द मंथ ही कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। 6 तारीख को उसको रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम इसराना कंपनी for rupees 2,400 and allowed them discount rupees 100। अब इसमें जो है चूँकि ये चेक हमें मिला है और हम इसको डेबिट करेंगे अपने पास और 2,400 से, और चूँकि हमें ये 100 रुपीज़ का जो है ये कैश डिस्काउंट है, ये हमारा एक्सपेंस होगा, इसलिए इसको भी हम डेबिट करेंगे। और इसराना कंपनी जो कि अकाउंट रिसीवेबल है इसको हम क्रेडिट कर देंगे। सेकेंड ट्रांजैक्शन, डिपॉजिटेड इसराना कंपनीज चेक इन द बैंक। ये 11 तारीख को हुआ है चूँकि, तो यहाँ पे बैंक को हम डेबिट करेंगे और कैश को हम क्रेडिट करेंगे। कैश अपने पास से जा रहा है और बैंक में जा रहा है, तो बैंक में को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर देंगे। 15 तारीख को इशूड अ चेक 2,500 टू खलील कंपनी फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट 3,000। यानी एक्चुअल पेमेंट जो हमने पेमेंट थी अकाउंट्स पेबल था वो हमारा 3,000 था, तो अकाउंट्स पेबल को हम डेबिट करेंगे बाय 3,000, राइट। मगर हमने एक्चुअल पेमेंट जो की है, वो चेक जो पेमेंट की है वो 2,500 का है, तो बैंक को हम क्रेडिट करेंगे बाय 2,500, और 500 रुपीज़ का जो डिफरेंस है ये हमारी इनकम है, तो इसको भी हम डिस्काउंट इनकम आप कह लें या कोई भी इसका नाम कह सकते हैं, तो ये हमारी 500 की इनकम है, इसको भी हम क्रेडिट करेंगे। 27 तारीख को डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 10,000 रुपीज़। अब ये यहाँ चूँकि बैंक में 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट हो रहा है तो बैंक डेबिट हो जाएगा, और कैश हमारे पास से बैंक में जा रहा है तो इसलिए कैश जो है इसको क्रेडिट करेंगे। 27 तारीख को ही विड्रॉ फ्रॉम बैंक 3,000 फॉर पर्सनल यूज़, यानी ओनर ने 3,000 रुपया अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, तो ड्राइंग्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और बैंक को हमने 3,000 से क्रेडिट करना है। बैंक को डेबिट, सॉरी ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट और बैंक को क्रेडिट करेंगे। ओके, और 30 तारीख को विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस के यूज़ के लिए, तो कैश को हम डेबिट करेंगे यहाँ पे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं जिसमें कि कैश बुक एक्चुअल हम बनी हुई है, तो इसको देख के आपको समझ में आ जाएगी। इसको प्लीज़ बनाना, यानी इस क्वेश्चन को कैश बुक को देख के खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। अच्छा, ये हमारी कैश बुक है और इसमें आप देखें कि डेबिट और क्रेडिट साइड दो साइडें बनी हुई हैं। डेबिट साइड पे भी 5 कॉलम है एक्चुअली, एक डेट का कॉलम है और फिर डिटेल्स का कॉलम है। इनको गिना नहीं जाता, और 3 कॉलम इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि एक तो डिस्काउंट का कॉलम है, ये डेबिट साइड पे है, कैश का कॉलम है, ये भी डेबिट साइड पे है, और बैंक का कॉलम है, ये भी डेबिट साइड पे है। बिल्कुल इसी तरीके से क्रेडिट साइड पे भी ये 5 कॉलम है। पहला डेट का है, दूसरा डिटेल्स का है, और फिर 3 कॉलम जो है, एक डिस्काउंट का है, फिर कैश का है, बैंक का है। अच्छा, जून 1 को आप देखिए कि बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस जो है वो कैश के नीचे लिखा है 25,000 और बैंक के नीचे 35,000। अगर आप दोबारा जाके देखें तो ओपनिंग बैलेंसेस आपको यही मिलेंगे। उसके बाद जून 6 को जो ट्रांजैक्शन हुई है, ये 2,400 रुपया हमें मिला है, ठीक है। हमारा अकाउंट रिसीवेबल था 25,000 का, और
हमें 100 रुपया कम मिला है चूँकि, तो ये एक्सपेंस है हमारा, इसलिए डिस्काउंट के नीचे 100 रुपीज़ को हमने लिखा है, ये हमारा एक्सपेंस है। और कैश हमें चूँकि 2400 मिला है, इसलिए कैश के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है। ओके, फिर उसके बाद जून 11 को हमने ये जो चेक था 2400 का, ये हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है। तो कैश को हमने क्या किया, कैश को हमने क्रेडिट कर दिया और बैंक को हमने डेबिट किया। ठीक है जी, ये हमारे जून 11 की ट्रांजैक्शन होगी। इस अब जून 15 की जो ट्रांजैक्शन है इसको हम ले लेते हैं। हमें अकाउंट्स पेबल कुछ पेमेंट करनी थी 3000 रुपीज़ की, और हमने एक्चुअली पेमेंट जो की है वो 2500 की है। तो इसलिए बैंक को हमने जो चेक लिखा है वो क्रेडिट कर दिया 2500 से। और चूँकि 500 हमने पे नहीं किया है, ये हमारे इनकम है, और इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है, और ये डिस्काउंट के कॉलम के नीचे है। और 3000 से हम इस अकाउंट पेबल को डेबिट करेंगे, राइट। ओके, फिर उसके बाद 27 तारीख को 2-3 ट्रांजैक्शंस हैं। एक तो हमारा 10,000 रुपीज़ हमने डिपॉज़िट किया है, जो कि बैंक में जमा हुआ है। ठीक है, और बैंक को हमने डेबिट कर दिया है, और कैश को हमने क्रेडिट कर दिया है बाय 10,000 रुपीज़। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद 27 तारीख को हमारे पास 30,000 रुपया ओनर ने अपने ड्राइंग्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले। तो बैंक को हमने चेक चूँकि दिया था, तो बैंक को क्रेडिट करेंगे और ड्राइंग्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और 30th को 30 तारीख को हमने जो है ये 5,000 रुपीज़ हमने विड्रॉ करवाया है फॉर कंपनी के यूज़ के लिए। इसलिए यहाँ पे हमने कैश जो डेबिट साइड पे हमने 5,000 को जो है वो डेबिट किया, बैंक को क्रेडिट किया, और 5,000 रुपीज़ से ही इसको हमने 5,000 बैंक को हमने बैंक से हमने कैश निकलवाया चूँकि, तो हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया और कैश को हमने डेबिट करेंगे। ठीक है जी। और बैलेंसिंग वगैरह की अगर आप देखें तो बैलेंस का ये अमाउंट है, बैलेंस करना होगा तो कैश हमारे पास 20,000 बैलेंस बच जाएगा, और 36,900 बैंक में हमारे अकाउंट होगा, जो कि हमने 1 जुलाई को हमने एंट्री कर दी है फॉर ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंसेस हमारे 20,000 कैश है और 36,900 बैंक में है। ठीक, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जवाद एंड कंपनी यूजेस अ 3 कॉलम कैश बुक। यहाँ पे देखें आप 3 कॉलम कैश बुक ही यूज़ कर रहा है, जबकि एक्चुअली जो है वो 5 होते हैं, मगर डेट का और डिटेल्स के कॉलम को यहाँ पे हम ये हम लोग नहीं गिनते हैं। फॉर हिज बिजनेस ऑन March 1, 2014 ही हैड अ कैश ऑन हैंड 50,000 और बैंक में 90,000 था। ड्यूरिंग द मंथ ही कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। क्या कैश मर्चेंडाइज हमने कैश पे बेची है, तो कैश हमारे अकाउंट में आएगा, कैश को डेबिट कर दिया, सेल्स को क्रेडिट करेंगे। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम यूनिस ₹24,500 फॉर सेटलमेंट ऑफ ₹25,000। देखें आप यहाँ पे 25,000 हमें पेमेंट करनी थी, मगर 24,500 हमने पेमेंट की है, और चेक को हमने उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया है। तो इसलिए यहाँ पे हम बैंक को हम डेबिट करेंगे, और डिस्काउंट हमने चूँकि है वो हमें मिलना था 500 का, वो हमें मिला नहीं है, इसलिए 500 रुपीज़ हमारा एक्सपेंस है, और 24,500 को बैंक को हम डेबिट करेंगे, और अकाउंट रिसीवेबल को 25,000 से क्रेडिट करेंगे, राइट। अच्छा, इशूड अ चेक, अब यहाँ पे इशू कर रहे हैं 22,700। अब टोटल पेमेंट जो है वो 23,000 की है। देखिए आप, फुल सेटलमेंट टू मुनीर, यहाँ पे 300 रुपीज़ हमें इनकम हुई है।
राइट। तो अकाउंट्स पेबल को हम डेबिट करेंगे कितने से, 23,000 से। और बैंक चेक हमें चूँकि उसी हमने बैंक में जमा करवा दिया, तो 22,700 से हमने इसको बैंक को डेबिट किया। और जो 300 रुपीज़ ये हमारी इनकम हुई है, इसको भी हमने क्रेडिट करेंगे, ये डिस्काउंट इनकम है हमारी। चेक ऑफ यूनिट्स डिसऑनर्ड बाय बैंक। 24,000 का जो चेक हमें मिला था 10 तारीख को, ये डिसऑनर हो गया है, हमें 17 तारीख को पता चला, इसलिए हमने अपनी एंट्री को रिवर्स करना है और अकाउंट रिसीवेबल को हम डेबिट करेंगे, बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी। अकाउंट रिसीवेबल को हमने क्या करना है, डेबिट करना है, और यूनिट्स अकाउंट रिसीवेबल, यूनिट से हमें अकाउंट रिसीवेबल होगा, और बैंक को हमने क्रेडिट करना है। अच्छा, 26 तारीख को विड्रॉ फ्रॉम बैंक 2000 टू पे रेंट ऑफ रेजिडेंस। ये ड्राइंग अकाउंट को यहाँ पे हमने डेबिट करना है 2000 से, और बैंक को हमने क्रेडिट करना है बाय 2000। और ऑफिस रेंट पे करने के लिए 6,000 निकलवा है, तो रेंट एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे, और बैंक को हम क्रेडिट करेंगे बस 6,000। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं, और इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पे ये कैश बुक जो है बनाई गई है, तो आप उसको देख लीजिएगा गौर से। यहाँ पे ये आपका कैश बुक आप देखें, मार्च 1 को 50,000 कैश ओपनिंग बैलेंस है, बैंक में 90,000 है, ये हमारी 1 तारीख की होगी ट्रांजैक्शन। मार्च 5 को आपको याद होगा कि 36,000 हमने कैश सेल हुई है, तो कैश जो है इसको हमने डेबिट किया और सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया। इसी तरीके से मार्च 10 को जो है हमें कुछ पेमेंट रिसीव हुई है, और एक्चुअली हमें मिलनी थी 25,000, मगर हमें मिली है 24,500। ये हमने बैंक में जमा करवाया, बैंक को हमने डेबिट कर दिया। और 500 चूँकि हमें मिली नहीं है, ये हमारा एक्सपेंस है, इसलिए डिस्काउंट के कॉलम के नीचे 500 हम लिखेंगे, और अकाउंट रिसीवेबल को हम क्रेडिट करेंगे बाय 25,000। ये हमारा ट्रांजैक्शन होगी मार्च 10 की। 17 तारीख को हमने अकाउंट रिसीवेबल, जो कि चेक जो है डिसऑनर हो गया है, और इसलिए हमने 17 तारीख को ये हमें पता चला, तो अकाउंट रिसीवेबल को हमने डेबिट कर दिया और बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया। अगर आप ये देखें तो 26 तारीख को ड्राइंग्स अकाउंट को हमने डेबिट किया, क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए 2,000 रुपये ओनर ने निकलवाया था, तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट किया और 2,000 रुपये बैंक को क्रेडिट कर दिया। और रेंट के लिए हमने 6,000 रुपया निकलवाया था, रेंट एक्सपेंस को हमने डेबिट किया और 6,000 से बैंक को क्रेडिट कर दिया। और बैलेंसिंग अमाउंट जो हमारे पास, यानी 63,600 हमारे पास कैश बचेगा, हमारे पास जो बचेगा कंपनी में, और 82,000 बैंक में होना चाहिए। तो इसको ओपनिंग बैलेंस हमारा अप्रैल का जो है 63,600 वो कैश होगा, और 82,000 बैंक में होना चाहिए। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओरियन ट्रेडर्स यूजेस अ 3 कॉलम कैश बुक फॉर हिज बिजनेस। जुलाई 1 को 2012 को ही हैड अ कैश इन हैंड 24,800, और कैश एट बैंक HBL 36,980। अब यहाँ पे भी कैश सेल हुआ, पहली ट्रांजैक्शन 12,000 की कैश सेल हुई है, तो सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है और कैश को हमने डेबिट करना है। ओपन करंट अकाउंट ऑफ बिजनेस इन MCB। ठीक है जी, एक नया अकाउंट खोला है MCB में, और कैश जो हमारे पास से जाएगा और MCB में जमा हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट को हम MCB के बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और कैश को हम क्रेडिट करेंगे बाय 10,000 रुपीज़। 18 तारीख को रिसीव द चेक 20,000 कस्टमर, द चेक वॉज डिपॉजिटेड इन HBL सेम डे। ठीक है जी,
ये हमने 20,000 का चेक हमें मिला और इसके अंदर कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है। तो अकाउंट रिसीवेबल जो है ये हमारा क्रेडिट होगा और बैंक में HBL में ये डेबिट होगा 20,000 18 तारीख को। ठीक। परचेज मर्चेंडाइज for rupees 18,400 and issued a check from checkbook of HBL, यानी HBL से हमने पेमेंट की है। 18,000 की हमारी टोटल अमाउंट है, हमने पेमेंट करनी थी, मगर चूंकि हमने पेमेंट किया और इसके अंदर डिस्काउंट वगैरह भी नहीं है, कैश हमने परचेज किया है, परचेज किया है तो 13,400, तो परचेजेज अकाउंट को हम 13,400 से डेबिट करेंगे। ठीक है, ये 13,400 से हमने डेबिट करना है और परचेज अकाउंट को 13,400 से डेबिट करेंगे और HBL के बैंक अकाउंट को 13,400 से क्रेडिट करेंगे। राइट। इशूड अ चेक ऑफ MCB ₹5,000 टू पेटी कैशियर फॉर पेटी कैश फंड। ये हर कंपनी के पास पेटी कैश फंड होता है, छोटे मोटे अमाउंट जो है वो उसके लिए होता है। 50 रुपये का 20 रुपये का पेमेंट करनी होती है तो पेटी कैश फंड एक बना लेते हैं। इसके लिए बैंक MCB से हमने एक चेक इशू किया, MC के भी बैंक का, और वो अमाउंट था चेक का अमाउंट था 5,000। तो MCB को हम क्रेडिट करेंगे बाय 4 और पेटी कैश फंड को हम डेबिट करेंगे बाय 5,000। ठीक। और 30 तारीख को एक ट्रांजैक्शन हुई है, ट्रांसफर 15,000 फ्रॉम HBL टू MCB। HBL को यहाँ पे जो है अब क्रेडिट करना होगा और MCB के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे बाय 15,000। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये ट्रांजैक्शंस आप देख लीजिएगा, इसमें कैश बुक बनी होगी। और नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं, ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है और इसमें आप देखें कि कैश बुक बनी हुई है इसमें, और इसमें भी आप डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे आप देखिएगा कि यहाँ पे भी 5 कॉलम है। पहला कॉलम डेट का है, दूसरा डिटेल्स का है, मगर एक्चुअल कॉलम जो है वो डिस्काउंट्स और कैश और बैंक के हैं। ठीक है, दोनों साइडों पे डेबिट और क्रेडिट साइड पे है। अच्छा, इसमें आप पहली ट्रांजैक्शन में आप देखिए जुलाई 1 को कि ओपनिंग कैश बैलेंस है 24,800 और ये कैश था हमारे पास पड़ा हुआ कंपनी में, और बैंक में जो पड़े हुए थे पैसे वो 36,980 थे। ये हमारे ओपनिंग बैलेंसेस हैं। अब जुलाई 3 को एक जिस तरह आपको पता है कि कैश सेल्स हुई है और वो 12,000 की हुई है, क्योंकि कैश हुई है तो कैश हमारे पास आया है और सेल्स को हमने क्रेडिट किया है और कैश को हमने डेबिट किया। फिर जुलाई 9 को कुछ 10,000 के अमाउंट से हमने एक नया MCB का अकाउंट खोला है और डिपॉजिट हमने करवाया है बैंक में और 10,000 का, और जुलाई 9 को ही आप देखिएगा कि बैंक के अकाउंट को हमने डेबिट किया और कैश के अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है। यानी कैश हमारे पास से 10,000 गया है और MCB का अकाउंट हमारा खुल गया है 10,000 से। उसके बाद हमारी जो ट्रांजैक्शन है जुलाई की 18 की, हमें कुछ पैसे मिले हैं 20,000 रुपीज़। ये अकाउंट रिसीवेबल था और हमने इसको अकाउंट रिसीवेबल को हमने क्रेडिट करके और बैंक के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है। बैंक में पैसा हमने जमा करवाया, अकाउंट रिसीवेबल था, और जिसका अकाउंट रिसीवेबल था उसको हमने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद हमारी जुलाई 21 की हमारी कुछ परचेजिंग हैं 13,400 की। एक्चुअली जो प्राइस थी वो 18,000 समथिंग 400 थी, मगर हमें चूँकि उसने 13,400 की दी तो परचेज अकाउंट को हमने डेबिट जो करना है वो 13,400 से है और बैंक को हमने पेमेंट क्रेडिट किया है क्योंकि हमने 13,400 रुपये की पेमेंट की है। ओके, जुलाई 27 को एक पेटी कैश फंड जो 5,000 का इस्टेब्लिश हुआ है और जुलाई की 25 को पेटी कैश को हमने
अब जुलाई 27 को पेटी कैश के फंड को हमने डेबिट किया है और बैंक के चूँकि चेक इशू किया है तो बैंक में जो है इसको हमने क्रेडिट किया है। अगर आप बैलेंसेस देखें तो 26,800 जो है ये हमारे पास कैश में बैलेंस होना चाहिए और बैंक में हमारे पास 48,580 बैलेंस होना चाहिए। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा अगस्त का जो आएगा वो 26,800 का आएगा और 48,580 जो है ये बैंक में बैलेंस आना चाहिए। ये हमारी लास्ट स्लाइड है और इसको गुजारिश ये है कि आप इसको खूब अच्छी तरीके से दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही इससे फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़।